वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश तक। फ्रेंड्स, दिस इज़ मी रंजन सिंह और आप देख रहे हैं इंग्लिश तक। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण भूतकाल, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसकी मैं पहचान बताना चाहूँगा आपको। इसका जो पहचान है, वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी या चुके थे, इस टाइप का रहेगा। तब आप निश्चित रूप से आइडेंटिफाई करेंगे कि वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है। अब हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें, सहायक क्रिया की बात करें, तो सहायक क्रिया इसमें हेड होता है, ठीक है। अब तक बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा था इससे पहले जो भी टेंस आप पढ़ रहे थे, क्योंकि वहाँ 2 हेल्पिंग वर्ब होती थी, कभी 3 होता था, तो वहाँ आप कंफ्यूज हो जाते थे। बट ये आसान है क्योंकि यहाँ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए हेड ही होगा, ठीक है। तो दिस इज़ गुड न्यूज़। अब मैं बात करना चाहूँगा कि मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया है वो हमेशा थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा, ठीक है। इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे सब्जेक्ट होगा, फिर हेड होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का। लेकिन इसमें कुछ कंसेप्ट है, ग्रामर का कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ आपको ये चीज़ें नहीं आएगा। वहाँ कंसेप्चुअल बातें होगी। वहाँ जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे उसमें कुछ ना कुछ कंसेप्ट होगा, तो उस कंसेप्ट के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। अब ये तो ठीक है, ये आप समझ गए इतना, मगर यहाँ एक कंसेप्ट ये है कि पास्ट टेंस की 2 ऐसी क्रिया जो बिफोर या फिर आफ्टर से जुड़ा हो, मतलब किसी वाक्य में 2 क्रिया हो जिसमें बिफोर और आफ्टर से कोई संबंध हो, तो उस वाक्य में आपको क्या करना है, जिस वाक्य की क्रिया पहले होती है उसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, और जिस वाक्य की क्रिया बाद में हो रही है उसे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। अब कैसे, मैं समझाता हूँ। जैसे मेरे आने से पहले वह चला गया था, तो मेरे आने से पहले वह चला गया था, तो इसमें सबसे पहले जो है कौन सी क्रिया हो रही है, वह जा चुका था। ये पहला काम तो वही है, वो जा चुका था, तब मैं आया, तो वह जा चुका था, तो यानी ये होगा कि ही हैड गॉन बिफोर आई केम। आप समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, यदि किसी वाक्य में 2 क्रिया है, पास्ट की 2 क्रिया है, और जिस क्रिया और दोनों क्रिया का मतलब दोनों क्रिया में से किसी क्रिया का नाता रिश्ता यानी कोई भी रिलेशन बिफोर या आफ्टर से हो, तो उस वाक्य में जो क्रिया पहले होगी वह पास्ट परफेक्ट टेंस में होगी, ठीक है। जैसे मेरे आने से पहले वह जा चुका था, तो इसमें कौन सी काम पहले हो रही है, तो वह जा चुका था, तब मैं आया, तो ही हैड गॉन, वह जा चुका था, तब मैं आया, तो बिफोर आई केम, इस टाइप से होगा। इसके अलावा एक और कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट ये है कि यूनिवर्सल पास्ट कंडीशन इसे कहते हैं, यूनिवर्सल पास्ट कंडीशन कहते हैं। उसे हम इफ़ से, जैसे कोई भी वाक्य ऐसा हो कि यदि वह मेहनत किया होता तो वह निश्चित रूप से पास एग्ज़ाम में पास कर जाता, इस टाइप के हो, तो आप ऐसे बनाओगे, इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, इस टाइप से, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है यूनिवर्सल पास्ट कंडीशन का। इस फॉर्मूला को आप देखें और इस पे भी आप काम करें, सेंटेंस बनाएं। यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो निश्चित रूप से आप हमें कमेंट करें। गाइज, मैं ये भी कहना चाहूँगा, यदि आपको ज़रा भी डिफ़िकल्टी होता है तो आप निश्चित रूप से प्रतिक्रिया दें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। कीप वॉचिंग इंग्लिश तक।